अस्पताल में काट दिया। इतनी भीड़ में किसी को दिखाई नहीं देगा? नहीं, किसी को नहीं दिखाई नहीं। आपको काट के चला जाएगा। निशान खून निकल आता है खूब। हाँ, खून निकल। ये चीजें हैं। ये रोशनी का कहना है कि अगर मेरे अंदर, रोशनी का एक सवाल है कि अगर मैं मानती हूँ कि सांप नहीं काटता है तो ये निशान कैसे बन जाते हैं? यही सवाल है ना आपका। आप सोच रही हैं कि चलो मुझे सांप नहीं काट रहा है तो ये निशान कहाँ से आ जाते हो, मैं बेहोश कैसे हो जाती हूँ? तो ये रोशनी का कहना है कि ये चीजें कब क्लियर हो गई। मैं चाहता हूँ डीएम साहब से गुजारिश है कि एक ऐसी टीम बनाए, सीएमओ साहब महोबा साहब को आदेश दें कि ये जांच हो सके, क्योंकि हर बार काटने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर टीम आए, इन्हें समझाए, नहीं तो ये परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। गुनियों ने इन्हें लूट लिया है, लगातार इलाज करा रहे हैं। छोटे छोटे भाई मजदूरी करते हैं। इस लड़की के अंदर ने उसको काटा हुआ था, उसके बाइट मार्क बने थे और प्रॉपर जो सांप काटने के बाद जो सिम्टम आते हैं तो वो प्रॉपर उसके सिम्टम भी थे। तो मैंने उसको एएसबी इंजेक्शन भी लगाया था, उससे रिस्पॉन्स भी आया था, तो उसको सांप ने काटा था। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। अभी भी हम पंचमपुरा में हैं और इस बार जो 13वीं बार रोशनी को सांप ने काटा है उस केस का खुलासा करने जा रहे हैं। आखिर रोशनी के साथ होता क्या है? कल जैसे ही हमें ये चीज पता चली थी, हमने कल मेडिकल महोबा में भी, अस्पताल में जहां रोशनी ने इलाज कराया, उन डॉक्टरों से भी हमारी बात हुई थी और रोशनी के पास बैठे हैं, रोशनी की बातें सुनी हैं, उनके पापा जी की बातें सुनी हैं, तमाम बातें सुनी हैं। इस खबर के माध्यम से मैं एक चीज और चाहूंगा, क्योंकि हमारी बातें सुनकर इनको इतना विश्वास ना हो, लेकिन एसडीएम महोबा अगर इस परिवार की खबर देख रहे हो, क्योंकि बहुत चर्चा का विषय है कि एक ही लड़की को लगातार सांप काट रहा है, ये रोशनी का कहना है, जिनको ये सांप काट रहा है। तो डीएम साहब से गुजारिश है कि एक ऐसी टीम बनाए, सीएमओ साहब महोबा साहब को आदेश दें कि ये जांच हो सके, क्योंकि हर बार काटने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर टीम आए, इन्हें समझाए, नहीं तो ये परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। गुनियों ने इन्हें लूट लिया है, लगातार इलाज करा रहे हैं। छोटे छोटे भाई मजदूरी करते हैं। इस लड़की के अंदर स्नेक फोबिया जैसा डर बैठ गया है। उसके अंदर कभी भी निशान, उसको केवल एक ही कहना है कि मेरे अंदर निशान कैसे आ जाते हैं और मेरे अंदर जहर कैसे आ जाता है, क्योंकि एक ही सांप 13 बार काट लिए, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। बाहर कोई जादू टोना करता है, कागज में लपेट के रोशनी का चित्र बना के रख देता है। इनके पिताजी बताइए, चांदी के सांप नांग नागिन बनाकर बंदा में सिराया है, क्या कुछ नहीं किया। ऐसा काम नहीं होगा जो इन्होंने गुनियों के कहने से किया नहीं होगा, लेकिन रोशनी को सांप काटने से कोई नहीं रोक रहा है। क्यों रोकेगा? क्योंकि उसके दिमाग में स्नेक फोबिया है और उसको डर बैठा हुआ है। ये टीम जब जांच करेगी तभी खुलासा होगा। रोशनी इतना सब कर लिया, पापा ने नांग नांगन सिरा दिए जी, तब भी नहीं कुछ हुआ, नहीं। तब भी काट लेगा जी। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कुछ नहीं, बस यही कहते हैं कि ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे। कल जैसे ही मैं महोबा गया, आपको बताऊंगा आपके केस के बारे में, डॉक्टर साहब से बात की है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रोशनी को मानसिक, जो दिमागी डॉक्टर हैं, उनको दिखाने की जरूरत है। रोशनी के अंदर डर बैठ गया है, उसे जब भी सांप ने काटा हो उसके अंदर स्नेक फोबिया है, वो डर गई है, सांप की बहम बैठ गई है। अब रोशनी, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ हम सब लोग बैठे हैं और आपको सांप काट जाएगा और आपको सांप काट जाएगा और अस्पताल में आप हैं, आपको सांप काट जाएगा। जी, माथे की काटो तो सांप नहीं अस्पताल में काट गया। इतनी भीड़ में किसी को दिखाई नहीं देगा? नहीं, किसी को नहीं दिखाई नहीं। आपको काट के चला जाएगा। निशान खून निकल आता है खूब। हाँ, खून निकल। ये चीजें हैं। ये रोशनी का कहना है कि अगर मेरे अंदर, रोशनी का एक सवाल है कि अगर मैं मानती हूँ कि सांप नहीं काटता है तो ये निशान कैसे बन जाते हैं? यही सवाल है ना आपका। आप सोच रही हैं कि चलो मुझे सांप नहीं काट रहा है तो ये निशान कहाँ से आ जाते हो, मैं बेहोश कैसे हो जाती हूँ? तो ये रोशनी का कहना है कि ये चीजें कब क्लियर हो गई। मैं चाहता हूँ कि प्लीज हमारे डीएम साहब महोबा मदद करें, इस परिवार को टीम भेजें, डॉक्टरी की एक टीम आए, इस बेटी की लगातार जांच हो, क्योंकि इसको 13वीं बार सांप ने काटा है और 13वीं बार कोई भी एक ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। ना सांप दिखाई देता है, ना एक भी बार सांप मारा है। सांप मारा है एक भी बार? कभी नहीं मारा ना। वो तो बचपन में हम मारते हैं, जब आपने मारा है, लेकिन रोशनी को नहीं, कभी नहीं। उसने कहा जिसने रोशनी को काटा वो तो कभी नहीं मारा। कभी नहीं। आपके दरवाजे पे कोई कुछ रख जाता है? हाँ, आपने नांग नागिन कहाँ से ला दिए? बंधा में गए थे। ये किसने कहा था?
देवी देवता ने जैसे दरबार में पहुंचे उन्होंने बताओ कोई क्षेत्र के ऐसे देवी देवता बचे जहाँ गए ना हो? हाँ सब यार हो आए हम। सब जगह। हाँ तो प्लीज, ये परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इनकी माता का कहना है कि हमारे सोने के जो सामान है वो बेच दी, लगभग जागा का जितना जमीन का निकलता है वो सब इलाज में चला जाता है। हाँ, जितना जो कुछ निकालता है, जो एक बार काटे में 10-20 हजार लगने तो ये सब तो इलाज की बिल्कुल अभी कर लेंगे, थोड़ा न्यूज कवर होने के बाद ही बात कर पाएंगे। और ये परिवार है पंचमपुरा का, ये रोशनी बैठी हुई है जिनको लगातार सांप काटने की बात है। और मैं चाहूंगा कि एक बार सीएमओ साहब अपनी टीम भेजें, इसकी जांच हो और इस केस का खुलासा कर सकें। लगभग हमें तो ये पता चल गया है बातों से कि जो दिमागी है रोशनी को डर बैठा हुआ है, क्योंकि सबूत एक भी नहीं मिल रहे हैं। न एक भी बार किसी ने, गांव वालों ने बताया है कि सांप कभी किसी को दिखाई दिया हो। स्नेक फोबिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और 13वीं बार वही सांप बार बार काट ले रहा है, क्योंकि रोशनी बता रही है कि उसे सपने में भी सांप दिखाई देते हैं और तमाम तरीके की चीजें होती है। ये बच्ची है, जवान बेटी है, इसका संबंध हो चुका है, शादी की बातें हैं, लेकिन जब तक सही इलाज नहीं होगा तो कैसे चीजें होंगी। हम अपील करते हैं अपने प्रशासन से कि ये केस का खुलासा हो सके। ये लगातार सांप काटने की घटना का जो चरखारी से है ये घटना निकल कर आ रही है। आप देख रहे थे जनता का राज। आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि रोशनी, आपके जो बातें हैं रोशनी की, आप कितना सही मानते हैं। और रोशनी का कहना है कि मुझे लगता है कि ठीक है सांप नहीं काटता है, तो ये निशान कहाँ से आ जाते हैं। रोशनी का ये सवाल है, ये सवालों का जवाब डॉक्टर की टीम देगी। ठीक रोशनी जी। और हम इनका नंबर भी ले जाएंगे, इनके परिवार की मदद करेंगे। आपको अब दरबारों में नहीं जाना है, ठीक है? कोई गुनिया पैसा मंगाए तो बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है? डॉक्टर की टीम भिजवाने की कोशिश करेंगे और ये परिवार बच जाए कम से कम। पर पूरा कर्जे में हो गया है और डॉक्टरों की टीम आएगी, समझाएं, रोशनी के दिमाग से ये चीजें निकल पाएं, तभी कुछ संभव हो पाएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश पाल। तो ये चरखारी के पंचमपुरा का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग पंचमपुरा से लौटे हैं। जो रोशनी नाम की लड़की जिसे 13 बार सांप काटने का वो दावा कर रही है, तो प्राथमिक इलाज उसका डॉक्टर साहब ने यही किया था। अभी जो इस बार आई है तो डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि उसमें लक्षण किस तरह के थे, क्या कुछ उसमें थे सांप काटने के लक्षण, या डॉक्टर साहब कुछ और लग रहा है? थोड़ा सा और करीब आए। सब क्या था मामला उस बच्ची के साथ? मामला ये था कि जो सांप ने उसको काटा हुआ था, उसके बाइट मार्क बने थे और प्रॉपर जो सांप काटने के बाद जो सिम्टम आते हैं तो वो प्रॉपर उसके सिम्टम भी थे। अच्छा। तो मैंने उसको ASB इंजेक्शन भी लगाया था, उससे रिस्पॉन्स भी आया था। तो उसको सांप ने काटा था। जब हमारे पास 3 दिन पहले आया था तो उसको सांप ने काटा हुआ था। डॉक्टर साहब क्या सलाह दी गई है उनके रोशनी को, परिवार वालों को? परिवार वालों को यही दिया गया था कि झाड़ फूंक ना कराएं और इसका इलाज ASB अपने यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है? तो इसको खैर महुआ के लिए हमने रिफर कर दिया था। बहुत धन्यवाद।